हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयर फोर्स में जो एनिवर्सरी पर उन्होंने एयर शो कराया है उसके बारे में। देखिए, ये जो एयर शो है ये चेन्नई में हुआ है इस बार, और चेन्नई में ये पूरे 21 साल बाद हुआ है, आफ्टर 21 ईयर्स। तो इसीलिए जो वहाँ के लोग थे उनमें एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि वो इस शो में जाएँ, और ऐसा हुआ भी। एक बहुत ही बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए, और इसी की वजह से वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई कि वहाँ पर 5 लोगों की डेथ हो गई। साथ में सुना जा रहा है, जो न्यूज़ से पता चल रहा है कि 100 से भी ज़्यादा, कहीं पर आपको 100 देखने के लिए मिलेगा, 150 मिलेगा, 200 मिलेगा, कि इतने लोगों को हॉस्पिटलाइज भी किया गया है। इंडियन एयरफोर्स ये जो शो है ये अपनी हर एनिवर्सरी पे कराता है, और इस बार ये चेन्नई में हुआ है। तो यहाँ पर हम इसी न्यूज़ को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, और आप इस न्यूज़ के साथ जुड़े रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अच्छे लगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हुआ क्या था, लेकिन उससे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि जहाँ पर ये एयरफोर्स शो कराया गया था वो लोकेशन क्या है। तो यहाँ पर इस मरीना बीच को तो आप सभी जानते होंगे, ये आपके चेन्नई में है, और इसके साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है ये है बे ऑफ बंगाल। ये वाला जो पार्ट है ये आपका बे ऑफ बंगाल है, और ये जो ये पट्टी है, ये वाली जो ये रेडिश कलर की है, ये है आपका जहाँ पर एयर शो कराया गया है, मतलब जो मरीना बीच है आपका वो वाला पार्ट। और ऐसा कहा जाता है, और ऐसा है भी, कहा नहीं जाता है, इंडियाज़ लार्जेस्ट, ठीक है, इंडिया की तो सबसे लार्जेस्ट बीच है ये, और वर्ल्ड की सेकंड लॉन्गेस्ट बीच है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि भारत की तो सबसे बड़ी बीच है ये, और वैसे पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो ये लॉन्गेस्ट बीच है। इसकी अगर आप लंबाई की बात करें या मैं कहूँ लेंथ की बात करें तो ये है आपकी 12 किलोमीटर। इसको जो रेनोवेट करवाया था वो करवाया था 1880s में। उस टाइम पे जो गवर्नर थे माउंट स्टुअर्ट, ठीक है ना, ग्रांड डफ, उन्होंने इसको रेनोवेट करवाया था। देखिए, इस लोकेशन को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसी जगह से ही बनते हैं जब करंट अफेयर्स में आते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप मरीना बीच के बारे में ये चीज़ें थोड़े से जो एक दो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये आप याद रख सकते हैं। अब देखते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। देखिए, जो लोकेशन मैंने अभी आपको दिखाई है ये वहीं की बात है जहाँ पर ये जो इंडियन एयरफोर्स ने जो ये शो कराया है चेन्नई के मरीना बीच पे, और ये संडे को हुआ है। वहीं पर ये देखा गया है कि बहुत सारे जो लोगों की डेथ हुई है, हॉस्पिटलाइज हुए हैं। तो मेनली देखिए हुआ क्या था। एक जो ये शो है, एक तो काफ़ी लंबे टाइम बाद कराया गया, लोगों के अंदर एक्साइटमेंट थी, एक उत्साह था कि उन सबको वहाँ पर जाना है, और वो लोग गए भी। लेकिन यहाँ पर जब लोगों ने एग्जिट किया तो उस टाइम पे भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बिल्कुल जैसे ट्रैफिक हो जाता है ना, इस तरह से हो गया कि सब कुछ रुक गया, लोग जा ही नहीं पा रहे थे। और उस वजह से जो लोग थे उन्हें क्या हो गया, यहाँ पर हीट स्ट्रोक हो गया, और यहाँ पर फिर जो हालात है वो लोगों की ख़राब होती हुई देखी गई। क्योंकि हमारे देश में होता क्या है कि इतने बड़े लेवल पर एक शो तो करा सकते हैं, लेकिन जो एक प्रिपरेशन होती है, जो मैनेजमेंट होता है, कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी खामियां रह जाती हैं। और ये उन्हीं खामियों का रिजल्ट है कि यहाँ पर 5 लोगों की डेथ हुई है और काफ़ी सारे लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया है। ओके, यहाँ पर उससे पहले आपको समझना ज़रूरी होगा कि हीट स्ट्रोक होता क्या है। देखिए, हीट स्ट्रोक या जिसे हम सन स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, एक ऐसा रिजल्ट होता है जब बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, कि हाई टेम्परेचर भी है और साथ में जो आसपास ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है। और जब टेम्परेचर भी हाई है और ह्यूमिडिटी भी है तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इतना डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है कि इससे किसी की डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको तुरंत एक मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, और यही जो हीट स्ट्रोक है वो हमें देखने के लिए मिला इस एयर शो में। ओके, यहाँ पे होता क्या है कि जैसे कि आप घर में भी बैठे हो, आपको बहुत गर्मी लग रही है तो आपको पसीना आना शुरू हो जाता है। और आप सोचिए कि अगर आपको ये पसीना ना आए, क्योंकि पसीना आने से क्या होता है, जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है, फिर वो आपकी जो बॉडी होती है पसीना निकलती है वो थोड़ी कूल डाउन हो जाती है। लेकिन अगर सोचो, अगर ये जो पसीना है अगर वो बाहर आ ही नहीं पा रहा है तो आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो बॉडी का कॉर टेम्परेचर है इस केस में क्या होता है 106 फ़ारेनहाइट तक भी पहुंच जाता है कुछ ही मिनट्स में, और ये हेल्थ के लिए इतना नुकसानदायक हो सकता है कि इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पर भी यही हुआ। यहाँ पर पहले से जो आसपास का आपका इन्वायरमेंट था, जो एटमॉस्फेयर था, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा ह्यूमिड था, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी, लोगों का जो टेम्परेचर था वो बॉडी का बढ़ रहा था, लेकिन जो पसीने हैं वो नहीं आ पा रहे थे, उनका जो टेम्परेचर है वो कम नहीं हो पा रहा था। तो यही क्या हुआ, यहाँ पर जो लोग हैं वो कुछ बेहोश होने लगे, किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। यहाँ पर बाकी देखिए सारे कॉजेज़ लिखे हुए हैं, जिस तरह से डॉक्टर ने कहा है कि ये ऐसे ज़्यादा सीवियर सिचुएशन हो जाती है जिसमें इंसान की डेथ भी हो सकती है। यहाँ पे डिजीनेस, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है, और आपका जो हार्ट रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि रैलीज़ वगैरह होती हैं, या कोई मिनिस्टर कोई भाषण दे रहे हैं, लोग बहुत उन्हें सुनने देखने आते हैं, लेकिन वहाँ मैनेजमेंट कुछ होता नहीं है, कुछ भी अच्छे से मैनेज होता नहीं है, और वहाँ पर फिर लोगों को इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ती हैं, जिस तरह की हमने जो हमारी न्यूज़ है उसमें देख रहे हैं।
यहाँ पर इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड जो क्राउड था वो इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया था कि लोगों को कंट्रोल करना, सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। देखा जाए ये इंडियन एयरफोर्स की 92nd एनिवर्सरी थी और इसमें बताया गया है कि 200 से ज़्यादा जो लोग थे ना वो बेहोश हो गए थे, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत थी। 40 इंडिविजुअल्स को यहाँ पर एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में भेजा गया जैसे कि रिपोर्ट से पता चलता है। हालांकि वहाँ पर जो 40 एम्बुलेंस थी उनको वहाँ पर रखा गया था मरीना बीच पे, जिससे कि इमरजेंसी के टाइम पे वो उनको कंट्रोल कर सके, अगर लोगों को कोई दिक्कत है तो वहां पर उन्हें देखा जा सके। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि 40 एम्बुलेंस के बाद भी जो सिचुएशन थी उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था। तो इस तरह की सिचुएशन देखी गई है। एक तो वहाँ पर जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा था, 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था। हालात इतने बिगड़ गए थे वहाँ पर कि जो आदमी थे, बच्चे थे, उन्होंने पेड़ों पर चढ़ना शुरू कर दिया था और कुछ लोगों ने जो वॉल्स है ना, वो उस पर बैठ गए थे जिससे कि वो सफोकेशन को अवॉइड कर सके। लेकिन बात करें सीनियर सिटीजन्स की और वुमेन की, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि किसी के पास छोटे बच्चे थे या फिर जो सीनियर सिटीजन थे वो तो पेड़ पर या दीवारों पर नहीं चढ़ सकते हैं, और उन्होंने अपने हाथों में जो छाता था वो लिया हुआ था। यहाँ पर डिप्लॉय किया हुआ था चेन्नई पुलिस को भी। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही कुछ भी चीज़ें प्रॉपर नहीं थी, लेकिन वही है ना कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पर जो दूसरे गवर्नमेंट जो पर्सनल थे उनको भी यहाँ पर रखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर कुछ भी चीज़ एडिक्वेट नहीं थी, है ना, जो डिमांड थी उस हिसाब से नहीं थी, तो इसीलिए जो सिचुएशन थी वो बहुत ख़राब होती जा रही थी। अनुमान के हिसाब से जो एस्टिमेशन लगाए जा रहे थे, तो यहाँ पर सोचा था कि 13 लाख के जो लोग हैं उसके आसपास, जो 13 लाख के आसपास के जो लोग हैं वो इस शो को अटेंड करेंगे। लेकिन इसमें उम्मीद से ज़्यादा बढ़कर जो लोग आए भी इसको देखने के लिए। अब देखिए जब आते हैं तो उस टाइम पे तो जगह मिल जाती है, लेकिन जब जाने की बारी होती है तो जो एक एग्जिट होता है तो वो कुछ ही पॉइंट्स होते हैं। आपने भी देखा होगा जब भी आप कहीं जाते हो तो एग्जिट पॉइंट ऐसा नहीं है कि चारों तरफ बना दिए हैं, बहुत ही कम होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। लेकिन यहाँ पर जैसे ही शो खत्म हुआ, शो खत्म होने के बाद जो लोगों में भगदड़ मची निकलने के लिए, और पता नहीं ये ऐसा क्यों ही होता है कि जितने आराम से हम आते हैं उतने आराम से हम जा भी सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोगों में उस वहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसी जो भगदड़ मचती है उससे क्या हुआ, जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, है ना। एक तरह से जो ट्रैफिक जैम होता है बिल्कुल उस तरह से चीज़ें हो गई। और यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने बताया कि बहुत सारे जो लोग हैं ना, मतलब वहाँ फंस गए वो लोग, ठीक है। और ये सिचुएशन सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वहाँ जो एयर शो हो रहा था वहीं पर ही देखने के लिए मिली, बल्कि जो लोग ट्रेन से आए, है ना, आप ट्रेन वाला सीन देखेंगे तो उसमें भी आप देखोगे कि वहाँ पर भी जो रेलवे स्टेशन थे पूरी तरह से ब्लॉक हो गए थे। ये आप देख सकते हैं कि जैसे जब लोग आए थे तो जो रेलवे स्टेशन का भी उस टाइम ये हाल था, है ना। उस दिन जो रेलवे स्टेशन का हाल भी पूरा तरह से ये भरा हुआ था। अब आप इस भीड़ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये लोग तो वो है जो दूर से देखने के लिए आ रहे हैं, और जो फिलहाल पहले से यहीं रह रहे हैं वो अलग भीड़ है। क्राउड की वजह से इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो गया था कि जो वाटर वेंडर्स थे वहाँ से भी पुलिस ने उनको भी वहाँ से हटा दिया था, जिससे कि ज़्यादा स्पेस हो सके और जो लोग हैं वो वहाँ पर अटेंड कर सके, है ना। तो इसलिए जो पानी वगैरह की व्यवस्था थी वो भी खत्म हो गई थी। कुछ लोग धूप में ज़्यादा देर नहीं खड़े रह सकते थे, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, तो वो रोड साइड जाकर बैठ गए। रोड साइड बैठने से कि भाई ठीक है थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, और आसपास के जो घर में जो रह रहे जो लोग थे, वहाँ आसपास जो रह रहे जो लोग थे उन्होंने भी काफ़ी मदद करी। जब लोगों को देखा उन्होंने कि उन्हें प्रॉब्लम हो रही है तो पानी वगैरह उन्हें रेस्क्यू कराने के लिए उन्हें पानी वगैरह की जो लोगों की नीड थी उसको पूरा किया। लेकिन उसके बाद भी जो चीज़ें थी वो कंट्रोल में नहीं आई, और लोगों में इस चीज़ को देखकर, है ना, अगर जो लोग हैं उनको देखकर लगता है कि उन्हें इस चीज़ का बहुत, मतलब उन्हें में गुस्सा है कि पूरी तरह से जो ना कोई प्लानिंग थी ना कोई प्रिपरेशन थी। और इस चीज़ से सिर्फ ये नहीं है कि हम गुस्सा करके बैठ जाए, बल्कि हमें भी एक सबक लेने की ज़रूरत है कि भले ही हम हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियाँ हमारी भी बनती हैं कि कभी भी अगर आप कोई ऐसी जगह जा रहे हैं तो वहाँ पर आप भगदड़ ना मचाएं। किसी को आपकी ज़रूरत है तो उनको सपोर्ट करें, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई पीछे आपसे उम्र दराज इंसान है लेकिन आपको भागने की लगी है, तो ये सब चीज़ें ना करें। तो एक सबक लेने वाली चीज़ है कि दोबारा कभी फ्यूचर में इस तरह की जो सिचुएशंस है वो रिपीट ना हो। अब बात करते हैं इस एयर शो के बारे में। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो एयर शो है ये चेन्नई में पूरे 21 साल बाद हुआ है ना। और यहाँ पर बहुत सारे जो फाइटर जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर है, विंटेज एयरक्राफ्ट हैं, उन सब ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है ऑडियंस के साथ साथ। इसमें बात करें हम हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स की, तो इसमें LCA तेजस, राफेल, सुखोई 30, है ना, जैगुआर और बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट्स हैं उन्होंने यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट किया था। साथ में जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ठीक है, एयर चीफ मार्शल, ये सब लोग भी इस शो को देखने के लिए मरीना बीच पर आए थे। ये सभी वहाँ पर मौजूद थे और ये शो अपने आप में काफ़ी बड़ा शो था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आसपास के लोग थे उन्होंने इसका अच्छे से लुफ्त उठाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने जो टेरिस है ना, वो टेरिस पर पहुँच गए जिससे कि वो अच्छा व्यू देख सके। और यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि जो ये शो है ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा शो है, क्योंकि यहाँ पर पूरे 15 लाख लोगों ने क्या करा है,
है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इस शो को देखने के लिए। और इसीलिए इस जो शो है इसने अपनी जगह बना ली है लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में, है ना, क्योंकि 15 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इस शो को देखा है। बात करते हैं कि ये शो अब तक कहाँ कहाँ पर हुआ है, तो उसमें जो एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आता है वो ये है कि वैसे तो काफ़ी लंबे टाइम से हर साल जो ये इवेंट था, ये जो एयर शो था, ये दिल्ली में होता आ रहा था, ये हमेशा दिल्ली में होता रहा था। लेकिन पिछले 2-3 सालों से थोड़ा इसको शिफ्ट किया गया है दूसरे शहरों की तरफ, जिसमें चंडीगढ़ में हुआ है ये 2022 में, और फिर 2023 में इसे देखा गया है प्रयागराज में। लेकिन इससे पहले कभी ये शो इतना बड़ा नहीं हुआ जितना बड़ा कि हमें ये चेन्नई में देखने के लिए मिला है। इसलिए जो लोग थे वो ज़्यादा यहाँ पर हम कहेंगे काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पर इस शो को देखने के लिए आए। इट इज़ द लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ स्केल एंड ऑडियंस। तो इस तरह से ये जो शो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शो बना, और इसी के चलते इसका जो नाम है वो लिम्का जो बुक रिकॉर्ड है उसमें भी इसका नाम दर्ज हुआ। तो ये हमारी पूरी न्यूज़ थी। तो देखा जाए तो देखिए इस तरह की चीज़ों को कंडक्ट करते रहना चाहिए, लोगों का एंटरटेनमेंट भी होता है, सब चीज़ें अच्छी लगती भी हैं और देखने में भी अच्छा लगता है। लेकिन बस सीख लेने की बात यह है कि प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रिपरेशन होनी चाहिए, ना केवल सिर्फ गवर्नमेंट को इसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए, बल्कि हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम वहाँ पर जा रहे हैं तो हमें अपना ख्याल खुद रखना है और अपने आसपास वालों का भी। और कुछ रूल्स ज़रूरी नहीं है कि कोई हमारे लिए बनाएगा हम तभी उसको फॉलो करेंगे। कुछ रूल्स ऐसे होने चाहिए जो हमारे अंदर इनबिल्ट होने चाहिए कि हम कहीं भी जाए लेकिन उन बातों को तो हमें फॉलो करना ही करना है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को भी स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि अगर देखिए अगर आप कोई भी शो देखने जा रहे हैं, आप हैं, हम हैं, कोई भी है, और वहाँ से किसी के फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाती है, तो सोचिए कि उस फैमिली पर क्या बीतेगी। तो ये सब सोच के चीज़ों को प्लान करना चाहिए। बाकी देखो काफ़ी इंस्पिरेशनल होती हैं इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो देखना भी चाहिए, कंडक्ट भी कराना चाहिए, लेकिन सबको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझनी भी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा। अगर प्लीज़ अच्छा लगा और आपको समझ आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वरना वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।